हेलो गाइस। तो राम राम सारे भैया ने। आज मैं जा रहा हूँ घूमने और एक मंदिर दिखाने। तो भाई सबसे पहले तो मैं अपने भाई को लेना आया हूँ, क्योंकि जो मेरी वीडियो बनाएगा, मुझे अपने गांव में कोई नहीं मिला था, इसीलिए दूसरे गांव से लेना आया भाई को। और भाई बाइक लेके चल दिया था मैं, एंड पहुंचने वाला था। रास्ते में मैंने देखा तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही। दूसरी बात, मैं गांव में आ गया। जब गांव में आ गया तो भाई टाइम लगा मुझे। वैसे मैंने सब चीज़ काट काट के हम आगे लोकेशन पर पहुंच गए। सफ़र जहाँ से स्टार्ट होता है, ये सामने तुम्हें जो दिख रहा होगा, ये गुरुद्वारा है, नाम सुना हो तुमने। और इसके साइड में जस्ट चौकी की पुलिस खड़ी रहती है एंड चालान काट देती है मिनटों सेकंडों में। एंड इसके साइड में ये हमारे प्रशांत भाई सामने जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये हमारे हाथ जो हिला रहे हैं, सौरभ भाई। एंड ये एक मेरा और दोस्त है जिसका मुझे नाम याद नहीं है। और भाई जैसा कि तुम देख रहे हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मैं चाह रहा कि जल्दी जल्दी से चलें। भाई से बोल रहा मैंने, भाई चलो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा व्यू दिखा दिया। भाई सब्जी वाले भी रहते हैं और फल फ्रूट वाले। भाई फल फ्रूट ले लो अगर लेना हो तो। भाई मैं बैठ गया बाइक पे और सफ़र चलने के लिए बिल्कुल तैयार। और मैंने ली दो चार पोज लेने के बाद फिर मैंने दिखाया सामने को व्यू कैसा है। रास्ता काफ़ी चौड़ा है। और मेरे राइट साइड में मैंने दिखाए मूढ़े क्यों दिखाए? मूढ़े इसलिए दिखाए क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मूढ़े होते हैं और काफ़ी लेने चाहिए, मूढ़े सही रहते हैं। ये टंकी है, पानी की टंकी, पीने के पानी के लिए। ये धुंधले जिनका नाम तुमने सुना हो, सामान बर्तन मिलते हैं इनके पास। और ये है पुलिस चौकी। पुलिस से बच के रहो जितना हो सके। ये इधर हॉस्पिटल है एक छोटा सा, कि डंडे से पीटो और फिर मार खा के यहीं आ जाओ। ये है बालाजी रसोई। तो भैया यहाँ पर खाना वाना खा लो जिसको भूख लग रही हो। यहाँ पर हमने और धंधले देखे, जिसकी बहू चिमटे उमटे से बजाती हो तो बहू जरूर आ जाओ यहाँ पे चिमटे लेने। उसके बाद भैया हमने ये देखे, शनिदेव महाराज की जय हो। और यूँ सामने एक और बालाजी गार्डन है। एंड भाई उसके बाद मैंने टेंट देखा तो भाई भूख से लगने लगी। भाई घुसने का प्लान ना हो, फिर भी घुस गए हम। उसके बाद भाई मैं एक चीज़ दिखाऊंगा, तुम बताइयो कि इसका नाम क्या है। ये जो मशीन है इसका नाम क्या है, कमेंट में करके बताओ जिसने मशीन देखी है। उसके बाद भाई मैंने एक सुपर सा मकान देखा। मेरा फोटो खींचने का प्लान था पर मैंने खींचा नहीं। एंड उसके बाद आगे बांस बल्लियों की दुकान पे देखा, किसी भाई के शरीर में दर्द होता हो तो इस यहाँ से बांस ले वो लट टुटवावे ढंग से ठीक हो जाएगा। ठीक है। बिल्कुल बढ़िया करके इंगे। भाई दूसरी तरफ देखा, भाई लोंडा फोन पे बात कर रहा, आगे जाकर बस में ठुक गया। भाई करते कराते हम लेटते लपाटते भाई पहुंच ही गए मंदिर में। भाई पहुंचने से पहले मैं कह लगा भाई अंदर कोई चल। मेरा भाई कह लगा नो यार बाइक खड़ी कर दो, पैदल चल रहे। मैंने कहा चला, कोई बात नहीं, चला बेटा। फिर हम भाई अंदर को एंट्री करी। इधर ही मंदिर बनना है नया, अभी मुझे पता नहीं है किसका मंदिर है ये। मैं भी लगभग 4-5 साल के अंदर आया हूँ इसमें। यहाँ पे बच्चे का टूर आ रहा था, मैंने देखा तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? तो अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें यहाँ का मंदिर का सगला व्यू। मेरा जो माइक था वो बेकार हो गया था एंड इसकी वजह से मैंने अब ओवरली ही वॉइस रिकॉर्ड करी है। ये यहाँ पे है। यहाँ पे बोला जाता है कि गंगा जी यहाँ पर स्वयं आती थी इस वाले सरोवर के अंदर। ये जो अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, ये जो सरोवर है इसमें गंगा जी आती थी। लेकिन अब का मुझे पता नहीं है कि अब आती हैं नहीं। मैं थोड़ा सा पल्ली तरफ से दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। वैसे मैं जा रहा था और रास्ते में मैंने चींटी देखी। भाई चींटी मौज मार रही थी, बिल्कुल मीठा बड़ा था। टूट कर पड़ रही। फिर उसके बाद भाई मैं थोड़ा थोड़ा आगे चला तो गंदगी बहुत है। वैसे अब मेरे हिसाब से तो साफ़ सफाई बहुत कम करा है। वैसे बाबा जी बहुत है यहाँ पे, लेकिन साफ़ सफाई पे कम ध्यान दे मैं। तो भाई गंदगी बहुत सारी देखी। लेकिन सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे गंगा जी आती थी। जो हमारे पुरखों की मान्यता यही है कि यहाँ पे गंगा जी आती थी और यहाँ पर इसका पानी झलकता था, यहाँ पे मतलब उबाले लेता था। और इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हमारे इस क्षेत्र का है तो जैसे जाना चाहता है तो ज़रूर जाए। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे कुछ और भी मान्यता हैं, जैसे कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है पैसे डाल के। एंड उसके बाद मैं चल दिया आगे को दिखाने को भाई और क्या क्या है इधर। ये एक मंदिर है और मुझे पता नहीं था काय का मंदिर है। वैसे लिख तो रहा है इस पर राधा कृष्ण का। एंड उसके बाद भाई मंदिर पहुँच भी गया मैं।
मंदिर पहुंचा तो भाई मैं चढ़ने लग गया मंदिर। मैंने हाथ वाथ जोड़े, मन्नत वंदन तम मांग ली भगवान से, जो पूरी करेंगे तो कर देंगे। वैसे इच्छा उनकी है, मन्नत हमारी है। जैसी उनकी इच्छा भाई मैं गया ऊपर, मैंने देखा काफ़ी अच्छा बनना था। इसीलिए मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना मांगने लगा कि भगवान मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दे जल्दी से, फिर तेरे लाख बिल्कुल खुले दरबार होंगे। मेरी तरफ से जो भी दान होएगा वो करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखा दिया कैसा है कैसा ना। फिर मैं एक साइड में पेड़ रखा था, पेड़ देखने लग गया। तो मैंने कही अपनी भाई से कि भाई दिखा अंदर। तुम भी ये सोच रहे होगे कि ब्लॉग में बोल कैसा रहा। भाई मैं तो देखो ऐसी ब्लॉग बनाता हूँ, अभी आगे का पता नहीं कैसा बनाऊंगा, लेकिन अभी करंट में ऐसे ही बनाता हूँ। मेरे भाई के थोड़ी हाथ में डिसबैलेंस था, जिसकी वजह से कैमरा बहुत हिल रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। भाई ने थोड़ा सा मुझे दिखाया एंड उसके बाद चल दिए हम दूसरी जगह, क्योंकि काफ़ी मंदिर है यहाँ पे। एंड एक और मंदिर है इंटरेस्टिंग बहुत सारा, मैं दिखाऊंगा तुम्हें उसे। यहाँ से जब जाऊँगा ना उससे पहले दिखा दूंगा ज़रूर। तो मैं चलता हूँ अब, ठीक है, एंड चलता हूँ। इस अब आगे अब आने वाले हैं हम। ये मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है ये भी, मतलब इसमें शिव जी की पूजा होती है। एंड महादेव मंदिर लिख रहा था वैसे तो इसके अंदर। मैं भैया अंदर को मैं इसके जाने को तैयार हुआ। भाई कह लगा कि नाम वाम बता, मैं कह रहा नाम ऐसे ही पढ़ लेंगे, हमारे दोस्त बहुत बढ़िया। उसके बाद भाई मैंने देखा तो ज्वाला वाला बहुत लग रहा। बाबा जी बिल्कुल भी सफाई करते ना यहाँ की, ये बहुत मतलब बहुत गद्दारी कर रही है ये भगवान जी गैल। भाई कह रहा रहने दो यार, काय को बुराई दिखाओ। मैं कह लगा भाई दिखाओ, पब्लिक को पता चले कि ये सफाई नहीं करते हैं बाबा जी। भाई अंदर देखे घंटे बहुत सारे टंग रहे हैं। और भाई मुझे तो याद भी नहीं, भूल गया था मैं, मतलब कैसी अंदर का तस्वीर है, कैसी मूर्ति है और बहुत सारे। मैंने हाथ वाथ जोड़े, भगवान से मन्नत मांगी, भगवान मेरे और मेरे फॉलोवरों के मनोकामना पूरी कर दे। भगवान ने मेरी बात सुन ली और वे बिल्कुल बढ़िया हैं और आगे को बढ़िया रहना चाहिए। मैंने हाथ जोड़े, मैं कह लगा भाई अब तो इस बार तो नैया पार है मेरी ज़रूर 100%। इसीलिए भाई मैं दोबारा से मैंने हाथ जोड़े। भाई मैं मन्नत मांगता रही, बहुत सारी मन्नत मांगी मैंने अगर पूरी हो जाए मतलब ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, कुछ अलग ही होगी भाई लाइफ। मैं देखने लगा भाई दूसरी तरफ को जाके घूम फिर के, मतलब कैसा कैसा है। एंड मैंने एक और मूर्ति देखी एंड उस पर हाथ जोड़े। माता जी की मूर्ति थी वो, क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होती है। इसके बाद मैं चलने वाला हूँ बाहर। अब मैं बाहर दिखाऊंगा, क्योंकि ये तो हो गया कंप्लीट। बाहर दिखाऊंगा कि बाहर क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं जैसे बाहर गया, मैंने अपने उल्टे हाथ पे देखा कि भाई बहुत सारी जैसे फिल्मों में रहती है, देखो यूँ ऐसे ये आरती करने वाली बहुत बड़ी है। अब तो वैसे रखी है, लेकिन उसके बाद भाई मैं हल्का सा घूमा और घूमने के बाद ये आश्रम है इनका, ये यहाँ पे मतलब बाबा जी रहमे हैं। और ये जो दो है ये तो मंदिर से दिख रहे होंगे, ये सिद्ध पुरुष की वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं मुझे नाम नहीं पता, तुम बताना कमेंट करके कि ये इनका स्टैचू बनाया गया है। अब ये पहले मर गए हैं, ठीक है। एक तो ये है, अरे एक इससे दूसरे हैं ये सामने जो अभी तुम दूसरा वो देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो है ये भी किसी महात्मा के थे, लेकिन हम गुजर गए हैं वो। एंड उसके बाद भाई मैं देखता हूँ ये, मैं सोच रहा था पहले ये मंदिर है, बट भाई मैंने ऊपर को देखा, हाँ मंदिर ही है वैसे तो, लेकिन अंदर जो है इनका मतलब बैठने का स्थान है बाबा जी, उनका सोने का बैठने का, अंदर मूर्ति भी है और बहुत सारी चीज़ है, जैसे कि वो ना लगाते साधु, वो जो लगा मैं अपने चेहरे पे, या वैसे राख वाक्सी वो भी ही। तो भाई मैं गया ना कभी कुछ और मुझे हो जा। एंड भाई अब सबसे इंटरेस्टिंग जगह जान लगे हम, ठीक है। एक मंदिर में, इसमें सबसे पुराना बहुत 100 साल पुराना पेड़ है भाई यहाँ पे। एंड बहुत ही मान्यता, मतलब उसमें अगर
छू कर श्रद्धा मन से, पक्के मन से मान लो ना कुछ भी, तो भाई पूरा हो जावे। हमारे दादा परदादा ने मांगी ही मन्नत एंड पूरी होगी। जिसका फल, मेरे पापा का फल तो मैं हूँ, मैं अकेला लड़का हुआ। इधर को ग्राउंड में दिखाया भाई, यहाँ पे तैयारी चल रही है, वहाँ पे मतलब मकान वकान बनेगा रहने के लिए बाबा जी के लिए। अरे इनके भी तैयारी चल रही है, सीमेंट वीमेंट हो रहे हैं, कट्टे पड़े हैं, ऐसी सीमेंट के काम चल रहा है मतलब। लेकिन अब बंद है फिलहाल में। भाई यहाँ का व्यू जो है बहुत बढ़िया, मतलब ऐसा मन कर रहा था भाई बैठ जाए यहाँ पे ही थोड़ी देर और सुकून से बस चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनता रहे, मजे ऐसा करके। लेकिन भाई मुझे दिखाना था तुम्हें सगला व्यू, इस वजह से भाई मैं रुका नहीं। फिर भी मैं काफ़ी टाइम रुका वहाँ पे, तुम्हें नहीं पता, लगभग 15-20 मिनट में रुका वहाँ पे, बैठा और सुकून। भाई लाइफ तो ऐसा मानो यही लाइफ है, ऐसा लग रहा था मुझे तो। और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे, मतलब गेट पे आ गया इसके। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं था वैसे, क्योंकि पहले जो था, पहले ये रास्ता नहीं बना हुआ था, पहले बहुत बड़ी गली सी थी और उसमें मतलब झाड़ी सी थी, डर सा लग रहा कि शायद वो आगे भूत ऊत ना हो। ऐसे पहले बचपन में लगता था ना कि शायद भूत होगा, तो इस वजह से। अब तो नहीं लगता भूत भूतों से डर, लेकिन बचपन में बहुत लगता था। एंड इसके बाद ही मैं अब तुम्हें एंट्री कराने वाला हूँ अंदर, क्योंकि बहुत देर हो गई है मेरी बकवास। मैंने बजाया घंटा, जगा दिए, भगवान जी कहाँ हो तुम। आ गया हूँ मैं तुम्हारे दरबार में। और भाई ये है, ये एक मठ है, ये मठ जो मठ बोलते हैं। और ये सामने देख रहे हो भाई, यू है 100 साल पुराना पेड़, 100 साल से भी ऊपर ही होएगा वैसे। 100 साल बता मैं जो बता मैं कि 100 साल पुराना पेड़ है। इसकी मान्यता ये है, अगर इस पर हाथ लगा कर कुछ सच्चे मन से मांगो तो तुम्हारा पूरा हो जाएगा। जरूर पूरे हुए हैं हमारे जो लोग बताते हैं कि भाई ऐसे हमने ये चीज़ मांगी थी, ऐसे ये मांगी थी, हमारी पूरी होगी। मैंने भी हाथ जोड़ लिए भाई कि मेरी भी मन्नत पूरी कर दो। और मैं थोड़ा सा पेड़ का भी हाथ लगाना चाह रहा हूँ, मैं भी सोच रहा भाई क्या पता पूरे ही हो जाए। मैंने भी हाथ लगा कर मान लिया, कई सारी बात मांग ली, पूरी हो जाए, बस बड़ी श्रद्धा से करके मांगी, बस भगवान पूरी कर देवे। एक बार पूरी कर देवे ना तो दिन ही कुछ हो रहा हूँ, मजे ही कुछ हो रहा हूँ। अब मैं इसके थोड़ा सा पीछे को दिखाता हूँ, पीछे का व्यू कैसा, क्योंकि इधर की तरफ तो ऐसे ही है। मैं सोच रहा था ये पेड़ बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, लेकिन देखा तो मैंने ऊपर से थोड़ी कटिंग सी कर रखी है इसकी। कटिंग क्यों कर रखी है, बोले कि ये एक बार गिर गया था और उस वजह से ये थोड़ी सी कटिंग कर दी। जाल वाल लगा रखा है वैसे, ऊपर लेंटर वेंटर है। और भाई इसके बाद मैंने थोड़ा सा दिखाया था, आगे को देखा मैंने, रास्ता लॉक है। मैं आ गया वापिस, और मैंने अपने भाई को भी कह दी कि भाई जी आ जाओ वापिस। एंड इसके बाद मैंने इसके अंदर ही एक और मंदिर देखा जिसका मुझे पता भी नहीं था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। अब तुम बताओ जल्दी से किसका मंदिर था, बिगर देखे, देख के बताओगे तो भाई गद्दारी है फिर तो। ये सामने मंदिर है भाई। ये किसका मंदिर है, इसका नाम क्या है, परशुराम। परशुराम का मंदिर है भाई, बहुत लड़ाई करी है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा। एंड भाई अब मैं जाने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे, जिसका नाम है गंगा मंदिर। तो ये बताइए तुम्हें वीडियो कैसी लग रही है, ये जल्दी से जल्दी करके कमेंट कर दो। और भाई सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैंने बताई है गंगा मंदिर की, गंगा मंदिर में ये है कि वहाँ की जो सीढ़ी है वहाँ पे पानी झलकता था, मतलब जैसे चलते हैं ऐसा पानी झलकता है अब भी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों ने ऐसा करा, पानी झलकने के लिए ईंट ईंट मार मार के वहाँ पे सीढ़ी तोड़ दी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो मान्यता थोड़ी खंडित हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे। और मैंने देखा भाई यहाँ पे थोड़ा सा व्यू, अब आ गया मैं वापिस। तो लंगूर भाई साहब देख के अब मेरा मन कर रहा था भाई लंगूर से भाई हाथ मिलाने को। मेरा दोस्त कह लगा मिला ले भाई, मैं आगे को मिलाने को सोच रहा है, एक आदमी ने कह हाथ ना मिला नहीं तो मार देगा लपड़ मुंह पे। भाई मैं डरता डराता मैं उसके धोरे को गया, वो पीछे को आया, मैं डर का भगा। पीछे को भगा मतलब। तो भाई मेरी तो भाई हिम्मत ना हुई कतई भी लंगूर से हाथ मिलाने तक की। इसलिए भाई मैं कह लगा भाई से भाई चल रहे हैं अब गंगा मंदिर दिखाते हैं आगे को। मैंने पूछी जो उनसे दोबारा से पूछी ना भाई मारेगा, वो कहला हाँ मारेगा भाई, बहुत मारा है। इस वजह से भाई
मैं निकल के भाई चुपचाप अपने चल दिया। यू यहाँ पे एक यू है और एक और है, दो रहते हैं यहाँ पे। एंड यू मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये मंदिर बनना है, किस चीज़ का बनना है मुझे नहीं पता। एंड जो इसकी लुकिंग है वो बढ़िया है बिल्कुल, और मस्त लग रहा है। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब चलते हैं आगे तो देखो तुम मुझे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाऊंगा, मैं तुम्हें रोड पे आ गया था, रोड पे आ गया और मैं चल दिया भाई को लेके गंगा मंदिर की तरफ। भाई जी हमें पता नहीं था, हम जा रहे थे रॉन्ग साइड लेकिन हम वापस आए, ये कोलू का बैल है फिर उसके बाद भाई तुम कहोगे क्या ब्लॉग बना रहा, क्या कॉमेडी कर रहा तो लेकिन भाई हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये है बारादरी के नाम से फेमस जगह, ये जो तुम देख रहे हो सामने। और यहाँ पे मेला लगता है हर दीपावली के समय, और बहुत सारे पटाखे मिलते हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ रह है, बहुत ज़्यादा, लगभग 10,000 आदमी रहे इस इसके अंदर। और यूँ बिल्कुल यहाँ पे पूजा होती रहे, दीवे जल रहे हैं हमें यहाँ पे। इनके साइड में देखा तो भाई ये जैसे झूला वूला रहे में ना, तो उसके सामान रखे रहे मैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे, अब कौन लेकर जाएगा कहीं को, जो जो गांव के यहाँ के क्षेत्र के, इस जिले के या इस क्षेत्र के, वो यहाँ ही रहने में। भाई दूर से देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा। दूसरी तरफ मैंने कैमरा घुमाया भाई से, देखा अम्मा जी सीट बुननी है, और भाई एक लौंडा देखा यहाँ पे दीवार ढाने की ताल में है यूं और भाई हम चल दिए, अब ये रास्ते पे आ गए हम मेन पे। भाई देखो गन्ने की बुग्गी लग रही है भाई, जैसे हमारी एक्सीडेंट होने को तैयार, बट कोई बात ना, हमने बच बचा कर चल दिए हम रास्ते पे चल दिए भाई। रास्ता काफ़ी चौड़ा है वैसे तो यूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखा मैंने क्या, यूँ गली देखी। गली देखने के बाद मैं भाई पेड़, यहाँ पे पेड़ है ना, पेड़ काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई। यहाँ पे भी ये किस जी का, शनिदेव जी का मंदिर लग रहा है मुझे। मंदिर बहुत है भाई हमारे क्षेत्र में। यूँ बाबा आदम के ज़माने का किला है यहाँ पे, पता ना कौन सा किला, पर किला ही है बाबा आदम के ज़माने का यूँ हनुमान जी का मंदिर देखा मैंने, हनुमान जी गाँवों में हैं, क्षेत्रों में। एंड फिर देखा मैंने ये हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं इन्हें, मतलब वैसा बनाते हैं चीड़ से, वैसे इनका नाम भूल गया हूँ मैं यार बिल्कुल। बहुत सारे यहाँ पे सभी लोग, यहाँ के क्षेत्र के सभी लोग यही काम करे करते हैं। लड़की हुई, लड़का हुआ, औरत हुई, बच्चे हुए, बीवी हुई, किसी की भी बहू भी, सब भी यही काम करते हैं भाई। बहुत क्षेत्र पड़ा है, बहुत, लगभग 1.5-2 किलोमीटर में इनकी बसाफत होएगी यूँ। अब बच्चे देखे भाई मैंने, बच्चे ये कहने लगे हाय, एक बच्चा मुड़ के देखने लगा हाय भाई। अब आ गए हम गंगा मंदिर पे। भाई मैंने गंगा मंदिर पे ये आदमी देखे, ये बैठे, ये कहने लगे बेटा जी ब्लॉग बनाओगे। ये हमारे हैं सौरभ भाई, तुम्हें पहले बताया था। एंड अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर, ऊपर भगवान के पास नहीं जाने वाला अरे वैसे जा रहा हूँ गंगा मंदिर के ऊपर, तुम्हें दिखाऊं। देखो ये जो ऊपर का दिख रहा है, सीढ़ी सीढ़ी दिख रही है, ये ऊपर तक है, बहुत ऊपर तक वो बनवाया है इसमें। और इसके ऊपर को जाने के बाद अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पे गंगा मंदिर में। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे गंगा जी आया करती थी। यहाँ पे स्टील के ये वो लग गए हैं, पहले ना लग रहे हैं लेकिन अब लग गए हैं। हमने सौरभ भाई से पूछा अपने से कि भाई ये बात सच है, हाँ भाई कहने लगे यहाँ पे हाँ सच में ही गंगा माता जी आया करती थी। एंड मैं देख लगा भाई, हम आधे रास्ते पे आ गए नीचे से, और भाई इतना ही रास्ता और ऊपर था, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी लॉन्ग है। वैसे तो पकड़ने के लिए तो काफ़ी ठीक था, लेकिन भाई हम पहुंचने के लिए ये सीढ़ी का सहारा ले लेकर, डंडे का सहारा ले लेकर आराम आराम से पहुंच गए, क्योंकि भाई बहुत घूमे तो थक गए भाई हम। उसके बाद भाई तुम्हें सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ का जो मतलब लोकेशन है ना, बिल्कुल मज़े वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। दिक्कत वाली कैसे, टेंशन नहीं आती जब हम कहीं भी ट्रैवलिंग के लिए आते हैं ना भाई, दिक्कत वाली तो कोई बात ही नहीं होती, हम निश्चिंत रहते हैं बिल्कुल। तो भाई मेरे हिसाब से ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए, जो जो ट्रैवलिंग नहीं करता उसे ट्रैवलिंग ज़रूर ही करनी ही चाहिए, क्योंकि भाई ट्रैवलिंग से सुकून मिलता है, मन को अंदर से संतुष्टि होती है। भाई मैं तो आज के दिन बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे सौरभ भाई कह लगे भाई मुझे भी मज़ा आ रहा है बिल्कुल, इतने खुश बहुत ज़्यादा। और मेरे सौरभ भाई कह रहे कि वीडियो देख के भाई लाइक वाइक नहीं करते। मैं कहने लगा भाई लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे, ये इंडिया है, इंडिया
इंडिया में पसंद करते हैं ये चीज़, इसलिए भाई हम नीचे से दिखाया मैंने तुम्हें सगला। और भाई मैं ऊपर आया तो भाई मैंने मंदिर देखा यार, बंद था। अब मंदिर बंद क्यों था, मैंने बाद में जाकर पूछी तो वो बोल लगे कि ये यहाँ पे बंदर आ जाते हैं, इस वजह से मंदिर का गेट बंद कर रखा है, नहीं तो तुम्हें गंगा माँ जी के दर्शन भी कराया देता। और इनके को भाई अब तुम्हें नीचे का दिखाता हूँ मैं व्यू थोड़ा सा। ये टीन वीन से डली रही है, आगे को जाकर देखा क्योंकि आगे को जाकर भी मंदिर सा है एक। उससे पहले तो ये सामने जो दिख रहा है तुम्हें झारवीर गोगानाथ क्या कहते हैं इसे, मैं नाम भूल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। और यहाँ पे सामने पहले गंगा जी का पानी आ जा करा, मतलब यहाँ पे पानी आ जाया करता था। इसकी पौड़ी, ये जो गंगा जी की पौड़ी है, इसे छू जाया करता था। अब भी आ जाता है, जब कभी बाढ़ आती है तो यहाँ पे आ जाता है पानी अब भी। और ये जो जितने भी यहाँ पे रहते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं उस क्षेत्र के सभी। एंड भाई उसके बाद हम थोड़े से आगे देखे, ये झाड़ी वाड़ी सी खूब हो रही, इतने ऊंचे पे झाड़ी हो रही है, तुम देख लो ये पहाड़ी सी बननी है ऊपर को, यू टीले से बहुत सारे मतलब पेड़ वेड़ भी हो रही है। इधर को देखा भाई ये मंदिर है, हम अंदर को तो गए ना, वैसे पास से ही हाथ जोड़ लिए क्योंकि माता जी नाराज हो जाती है हमसे कि भी लोग बना रहे हैं, मेरी फोटो बना रहे हैं ऐसे वैसे करके। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो, ये था आज का सगला अपना वो। और मैं तुम्हें अभी एक और भी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे तुम कहोगे कि थोड़ी बहुत मजाक वजाक तक देखो मैं करता ही रहा हूँ। नीचे भाई टॉप टॉप देख रहे हैं सौदा बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ तो भाई हम थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए भाई इस पे बैठ गए। और भाई मैं रपट के देख रहा था, मजा आ रहा बिल्कुल मानो। और हमारे सौरभ भाई भी कर देखने लगे भाई कैसा लग रहा। एंड फिर उसके बाद हम जाने की तैयारी करने लगे और भाई हम आ गए रास्ते में वापस। कैसा लगा हमारा ब्लॉग ये हमें जल्दी से करके कमेंट करके बता दो, और अगर कुछ इसमें कमी हो तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं एंड और तो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। एंड जो भी मेरा नया यूज़र है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दे, कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले, ठीक है। धन्यवाद, जय लव यू मेरे भाई सारे, बाय बाय।